देखिए एक बारी, आपको कुछ मिस लग रहा है इसमें? अंदर भी मतलब जहां पे भी आपको कमेंट दिखे वहां पे भी रिजल्ट है। अगर यहाँ पे 2 कमेंट्स है तो यहाँ पे भी रिजल्ट है। ठीक है, देखते जाइए, एक अंदर रिजल्ट है इसका मतलब। ठीक है, अब मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, ये अंदर रिजल्ट है। ठीक है, ये अंदर रिजल्ट है, ये रिजल्ट्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को डायरेक्ट भेजा है। ठीक है, रिजल्ट। और अंदर 2 रिजल्ट हैं। ठीक है, उसके बाद मैसेज डाला, उसके बाद ये रिजल्ट चल रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट चल रहा है। ठीक है, ये ईयर वगैरह जो भी है चलती जा रही है, ये चलता जा रहा है, रिजल्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अंदर रिजल्ट है किसी में कुछ जैसे एक फोटो अंदर आ गई ताकि स्पैमिंग लगे, इसमें 7 है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, ये रिजल्ट है, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जाएगा, काफी देर तक चलता चला जाएगा। मोटा मोटा देखा जाए तो 250 के आसपास फोटोज होंगी। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट मेरे से शेयर किया। कोई कमी लग रही है आपको इसमें? मैं आपको बताता हूं कमी क्या है और ये रिजल्ट कैसे आप तक पहुंचता है। देखो, हम टीचर उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आज के समय में जैसे रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट के बाद जैसे बच्चे ने देखा, तो उसके कुछ टाइम तक बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है, खुश भी होता है, और एक बोलते हैं ना वल्नरेबल स्टेज होती है उसकी। तो उस टाइम पे उसका दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा होता और वो खुश होके वहां भागता है जहां उसको अपना रिजल्ट बताना चाहिए। अपने माँ बाप के पास भागता है, अपने भाई के पास भागता है, अपने जो खास टीचर जिनसे वो पढ़ा है या जिनसे उसे फायदा हुआ है, पढ़ते तो बहुत सारे टीचर्स से, उनके पास भागता है और अपना रिजल्ट शेयर करता है। अब हो क्या गया है कि जब रिजल्ट शेयर किया जाता है, तो जब वो रिजल्ट हम लोगों पे पहुंचता है तो हम उसको तुरंत, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि 2 मिनट लेट हो जाए या 5 मिनट लेट हो जाए तो वो बच्चा डिलीट कर दे, और या फिर कोई और उसको बोले कि अरे आप वहां रिजल्ट मत डालिए, या फिर आपने अभी तक किसी को तो नहीं बताया, आप एक काम करिए, आप हमारे पास अपना रिजल्ट दीजिए, हमें अपनी फोटो दीजिए, अपना एसएमएस दीजिए और हमें रिजल्ट बताइए। मेरा मन बहुत ज्यादा उदास है आज, बहुत ज्यादा। और अगर दिमाग से सोचे तो बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन हर बार क्या होता है, दिल ऊपर आ जाता है। दिल हमेशा जीतता है। आपके साथ भी होता होगा कि आप दिमाग से तो आपको लग रहा है कि बहुत खुशी वाला टाइम है, बहुत अच्छी बात है, इतना जबरदस्त रिजल्ट है हर बार की तरह, लेकिन ये चीज मेरे साथ हर साल हो रही है पिछले कुछ सालों से। 2022 तक इतना नहीं था, लेकिन 23, 24, 25 ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से लोग आ गए जो दिक्कत हो रही है, ये आपको समझना होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं, जोश में आके अपना रिजल्ट शेयर कर देते हैं और फिर उनको ये बताया जाता है कि आपने गलती कर दी। और ये वो लोग हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा आपकी फोटो डालेंगे, खुश होंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आपके पेरेंट्स को नमस्कार करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देंगे, इससे ज्यादा ये आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो रैंक है वो इतने पैसे आपको दिला सकती है। तो जब इस तरीके से बात होती है, तो जब बच्चे का रिजल्ट थोड़ा पुराना हो जाता है, 2-3 घंटे की बात नहीं कर रहा मैं, जब वो थोड़ा सा और लेट होता है, 5-6 घंटे होते हैं, 7-8 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, तो उसको फिर समझ में आती है बात है कि यार मेरे से गलती हो गई, मेरे को उनको रिजल्ट नहीं बताना चाहिए था। तो फिर क्या करा जाता है उस केस में, मैसेज करके डिलीट किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी ऐसा मैसेज आया था। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हम बिना वेरिफिकेशन के डाल देते हैं तो आपको बहुत गलत लग रहा है। जो बच्चा है, जो टॉपर है, ठीक है, पहली बात तो बच्चे की इसमें 1% भी गलती नहीं है। जब आप उसको, उसकी क्या गलती होगी, जब आप शुरुआत से कुछ साल पहले आईपैड से लालच देना शुरू किया। अब जिन लोगों ने आईपैड से लालच देना शुरू किया, आज उन्हीं को नहीं मिल पाता टॉपर। ठीक है, या मिल भी पाता है तो वो अब होड़ लगी हुई है कि कौन जल्दी टॉपर उठा लेगा, ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम वेरीफाई कैसे करते हैं। पहली बात तो, जिस डिपार्टमेंट में लड़का 2024 में सेलेक्ट हुआ था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, एएस को लगा था, तो उस डिपार्टमेंट में ऐसा तो हो नहीं सकता हमारे बच्चे ना हो। तो मैंने तुरंत वेरीफाई किया, 4 लोगों से वेरीफाई किया। ठीक है, एक दो थे, एक दो से फोन पे भी बात हुई, एक दो ने बोला हाँ ठीक है। उसके बाद वॉइस आप देख सकते हो, सारी चीजें सब कुछ ठीक है,
ये तो डिलीट हो गया था, इसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये सब। लेकिन ये सब एक्सपोज करके क्या मिलेगा, मुझे एक बात बताओ। ना तो बच्चे का, चलो ठीक है, बच्चे को हम थोड़े टाइम के लिए परेशान कर देंगे, लेकिन इससे ना तो बच्चे को ज्यादा फर्क पड़ता, ना जो टीचर करप्टेड हैं, जो अपना ईमान बेच चुके हैं, उनको फर्क पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? जो बच्चे भगवान मान लेते हैं और जो सोचते हैं कि हमारे साथ जो हमारे सामने टीचर है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, और ये इतना अच्छा पढ़ा रहे होंगे, पता नहीं हमें क्यों नहीं पढ़ा, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, हम क्यों नहीं समझ पा रहे चीजों को, पता नहीं हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनका बच्चा तो रैंक 1 लेकर आता है। पता नहीं ये क्यों फंस जाते हैं और सिर्फ आसान आसान चीजें पढ़ाते हैं, और तब भी इनके बच्चे रैंक ले आते हैं, इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। मैं पता नहीं कौन सा कोर्स लेके बैठा हूं जो मेरा नहीं हो पा रहा, वो बच्चा ये सोचता है, और फिर वो उस उम्मीद से अपना टाइम लगाता रहता है। देखो, कहते हैं ना कि आप अगर कुछ बोते हो तो वो आपको बाद में जिस तरीके से बोगे आपको फसल भी वैसी मिलेगी। तो कुछ लोगों ने इस चीज की शुरुआत करी और कुछ लोग उस चीज को, उस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, टॉपर्स के करप्शन को। आज मैं बता रहा हूं आपको, ये समय आ गया है कि अगर मैंने तुरंत उस बच्चे से वीडियो कॉल पे बात नहीं करी, तो इसीलिए हम टीचर भी वीडियो कॉल पे बात, ऑडियो पे बात, रिकॉर्डिंग, प्रूफ, ये सब रख लेते हैं। हालांकि इस चीज को एक्सपोज करने का कोई इरादा नहीं रहता, ठीक है, और वो एक्सपोज करने का मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि बच्चे से किस बात का बैर, बच्चे से कोई बैर नहीं है। उसको जिस हिसाब से बताया जाता है उस हिसाब से वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। मैंने बच्चे के बारे में भी पता कर लिया था कि उसका नेचर कैसा है, बहुत शानदार नेचर का बच्चा है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में वो है, जिनके साथ उसने ट्रेनिंग करी है, सब बच्चे अपने ही हैं, वो सब बताते हैं कि बहुत बढ़िया लड़का है, क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे रात को ही फील हो गया था, मैंने फोटो डाल दी थी, मैंने रिजल्ट आने के 2-3 घंटे बाद फोटो डाल दी थी, और उसके बाद मैंने तो, चलो कई लोगों ने लिख के डाला, मैंने तो बल्कि फोटो डाली बकायदा, और व्हाट्सएप पे अलग से, व्हाट्सएप का वो जो नंबर है वो नहीं दिखाया मैंने, और यहाँ पे अलग बात हुई, व्हाट्सएप पे अलग है, वो तो चलो छोड़ दो, उस चीज को खत्म करते हैं। वो तो अब इन बातों की कोई बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो लॉजिक बनता है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे अपने मन के जो जो मैं मन में फील कर रहा हूं वो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, दिक्कत सिर्फ आप लोगों को आ रही है। अब कोई कोई ये भी बोल सकता है कि यार बच्चों को जब पता है कि ये सब चीजें होती है तो बच्चे पागल थोड़ी बनते होंगे, ऐसा नहीं है। देखो, जो बच्चे बिगिनर हैं, जो, या फिर जो बच्चे, हर कोई बच्चा बहुत ज्यादा एडवांस या चंड चालाक नहीं होता। कई बच्चे होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उन्हें जो बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो वही सच मान लेते हैं। उन्हें अगर कोई सामने से बताने की कोशिश भी करता है, तो अगर वो उनका खास है तो वो मानेंगे, अगर वो खास नहीं है तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ये तो सिर्फ बेकार की बातें कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इन चीजों से जूझ रहे हो और आपको बहुत समय हो गया, और आपको आपको अपने ऊपर कभी कभी क्वेश्चन फील होता होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक पर्टिकुलर टीचर जो मुझे रैंक दिखा देता है पिछले कुछ टाइम से बार 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 बार, और मैं तो उसी से पढ़ रहा हूं, बट मुझसे तो मॉक में भी मार्क्स नहीं आ रहे, मुझसे मेन एग्जाम में भी मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स तो छोड़ो, मेरा लास्ट लेवल पे भी नहीं आ रहा रिजल्ट। देखो, मेरे को, मैं आपको अपनी अंदर की बात बताऊं, मैं बहुत उदास हूं, लेकिन मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतने रिजल्ट हैं, आप देख चुके हो, हम रोज मिलेंगे बच्चों से, मैं अभी भी मिल चुका हूं, सुबह से कितने शॉर्ट्स डाल चुका हूं, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चों को भी, और जो लोगों ने ट्रेंड बना दिया ना कि टॉपर की जो शुरुआती रैंक है उन्हीं की सुननी है और उन्हीं की बात माननी है, और वही टीचर बढ़िया है और उसी की बात सुननी है, ये चीजें सबको ले डूबेगी। ना तो टीचर को ले डूबेगी, ना उस बच्चे को ले डूबेगी, आपको ले डूबेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप जब, ट्रस्ट की गेम होती है, सारी क्रेडिबिलिटी की बात होती है। आपने एक समय दिया, आपने 40 से 50 मिनट एक वीडियो पे दिया, आपने देखा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और ये भैया इतने नीचे से उठे हैं, इन भैया ने बहुत मेहनत करी है, ये भैया कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, ये भैया जो भी बता रहे हैं वो सत्य वचन है, ये जो भी वाणी निकल रही है
ये भगवान की वाणी है, क्योंकि ये बंदा बहुत मेहनती है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है उनसे उनका कोई नाता ही नहीं है। उस जो जो इंसान उनसे बोल रहा है कि आप कौन से बैच में थे, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, बैच तो दूर की बात है। ठीक है, आजकल ये होने लग गया है कि लोगों को पता है कि भाई ये बंदा ऑथेंटिक है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि चलो पता है कि कुछ टीचर्स को भी पता है, बच्चों को भी पता है, तो वो लोग डायरेक्ट ना बुला के किसी और आलतू पालतू इधर उधर जो अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अलग फील्ड पढ़ाते हैं, टीचिंग वीचिंग, उनसे कुछ भी बुलवा देते हैं अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको जवाब ये नहीं देंगे, हम एसएससी वाले देंगे तो ये फंस जाएंगे। बच्चे बोलेंगे भाई आप कैसे बोल रहे हो, आप पहले दिखाओ तो सही। लेकिन दूसरे लोगों से बुला लेते हैं अपने यहाँ पे किसी को, वही आपने देखा कोलैबोरेशन का जमाना है, अपने यहाँ पे हायर करो। आप गलत नहीं कर सकते, आपके नीचे वाले गलत कर देंगे। जो बात आप नहीं बोल सकते अगर आप किसी और से बुलवाओगे तो वो वाजिब हो जाती है, सही हो जाती है। तो जो लोग अकेले पढ़ाते हैं, जो लोग पूरी मेहनत करते हैं, जो हर साल रगड़ते हैं, पूरे साल बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करते, सिर्फ रिजल्ट पे मार्केटिंग करते हैं, वो क्या करें, वो मर जाएं। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो ये सोच के मेहनत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है, जिंदा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप देख लेना, टेलीग्राम पे जाके देख लो, ये बच्चे बच्चे नहीं है, इनका मन नहीं करता कि कुछ भी, मतलब इनके अकाउंट में कोई पैसे आ जाए, कोई गिफ्ट आ जाए या क्या हो जाए, लेकिन इन्हें पता है ये उल्टी गंगा है। ठीक है, इनके पेरेंट्स, बाकी ऐसा नहीं है कि बाकियों के पेरेंट्स अच्छी वो नहीं देते एडवाइस, सबके पेरेंट्स अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन ये बहे नहीं। इनको ये लगता है कि नहीं, अगर हमारे साथ किसी ने मेहनत करी है, मैं कह रहा हूं बच्चे का रोल 95% है, टीचर का रोल केवल 5% है। मैं कह रहा हूं उसको भी मना कर दो आप, शायद 2% दे दो, लेकिन कुछ बच्चे उस 2% के लिए भी पूरे ग्रेटफुल रहते हैं और वो इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन ये क्या मतलब हो जाता है कि आप अपना रिजल्ट बताते हो, उसके बाद आपकी कहीं और बात हो जाती है तो आप अपना रिजल्ट डिलीट कर देते हो। ठीक है, और हम हर तरीके की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जैसे किसी और नंबर से कर लिया तो पता नहीं चलेगा, आपको क्या लगता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होते, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। किससे सीखते हैं हम लोग? ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है, ये हर बार हो रहा है। अगर बच्चे जो पुराने उनसे पूछो आप, ये हर बार होता है। पहली बार हुआ था 2025 में कि जैसे ही रिजल्ट आया और 2-3 घंटे बाद किसी ने रैंक 1 फटाफट से डाल दिया विद स्क्रीनशॉट। पहली बार हुआ था ऐसा, लेकिन उसमें भी बच्चे बोल रहे थे कि सर फटाफट फटाफट कल कल तक ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। आप ही बता दो कमेंट्स में लिख के, आपको फील हो गया था कि सुबह तक चीजें बदल सकती हैं? मुझे फील हो गया था, मैं पूरी रात जगा हुआ था, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा। मैं रात को भी मैसेज लिख के बैठा हूं कि मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे बच्चों को जो इस कलयुग में भी अपने ईमान को जिंदा रख के बैठे हैं। देखो, अगर वो हमसे पढ़ा है कोई बच्चा और उसको वो याद है और रिजल्ट के बाद भी याद है, सपोज करो किसी ने बहुत मेहनत करी, 1-1 साल लगाया और उसको तब भी कुछ चैप्टर नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि सीधा हमारे पास कोई आता है, हर कोई किसी न किसी से पहले पढ़ते हुए आता है, ये तो फैक्ट है। बल्कि जो मेरा सुपर 100 बैच है उसकी लाइन ही यही है कि आपने एक बार कहीं से पढ़ा होना चाहिए। कभी देखा आपने मैंने बोला हो कि जो सबसे पहले आप मुझसे पढ़िए? कभी भी नहीं। मैं तो कहता ही यही हूं कि आई एम नॉट योर फर्स्ट टीचर, मैं आपका लास्ट टीचर हूं। ठीक है, तो अगर आप कई चीजों में फंसे हो और उसके बाद जब आप उस चीज से आपको निकाला जाता है, अपनी मेहनत से निकलते हो, मेथड से निकलते हो, बहुत सारी चीजों से निकलते हो, जब आप निकलते हो तो उसको लेके आपका मन करता है कि नहीं यार शेयर करते हैं। कुछ लोग तुरंत मिलने आ जाते हैं। ठीक है, हम, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं नहीं उनकी रैंक 40-50 थी, जैसे अभी मैंने 18 वाला डाला, 20 वाला डाला, 51 वाला डाला, 32 वाला डाला और रैंक याद नहीं आ रही, मैंने इतनी डाली। तो क्या लगता है उनको उनको नहीं लोग रीच आउट करते? उनके पास भी प्रूफ है, वो भी दिखा सकते हैं कि देखो हमारे को रीच आउट किया गया है, हमसे फोटो मांगे गया, हमसे बोला गया है, हम आपकी टिकट बुक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ईमान को मेंटेन रखा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अगर ये चीजें नहीं रुकती, ये चीजें नहीं रुकती, तो इससे
जो ये वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन है ना, इससे भी बेकार चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आपको फिर कोई हक नहीं बनता जब आप किसी को बोलते हो कि यार ये चीजें भ्रष्ट है, क्योंकि जो चीज जो सिस्टम में जाने से पहले ही अगर आप किसी को करप्ट कर रहे हो तो वो आगे चल के किसी भी लेवल पे नहीं रुकने वाला। ये ऑब्वियस सी बात है। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि सर पूरी जिंदगी वो पैसे, उनके पेरेंट्स पैसे लगाते हैं, तो अगर पैसे ले लिए तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसी बात है तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल दिखा करिए। जैसे सीपीओ के टाइम पे हुआ था, बच्चे बहुत ज्यादा खेले खिलाए थे, उन्होंने किसी को भी मैसेज नहीं किया शुरुआत में, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास जैसी बढ़िया डील आएगी हम लॉक कर देंगे। तो किसी पे मैसेज नहीं आया तो डिलीट भी नहीं करना पड़ा। लेकिन जो दिल के अच्छे होते हैं उन वो मैसेज कर देते हैं, और फिर बाद में उनको इतना इतना ज्यादा वो किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैसेज तो दूर की बात है, यूट्यूब चैनल तक डिलीट हो गए। यूट्यूब चैनल बनाया गया था, देखा था आपने किसी ने? यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया उसके, मैंने उसके भी स्क्रीनशॉट रखे हुए। कमेंट में पूछ रहे थे सर आप मैथ्स कहां से पढ़े, उस तक को भी डिलीट कर दिया गया। उसने लिखा बकायदा नाम मेरा। जीएस वाले टीचर से पूछो आप। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज को मतलब मेरा कोई लॉजिक नहीं बनता किसी बच्चे को एक्सपोज करने का। इस वीडियो का केवल ये उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं संभल जाइए। ठीक है, कोशिश करिए कि आप अपना दिमाग ठीक से यूज करें। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आप, चलो सिंपल सी बात है, आपने 30-40 मिनट की कोई वीडियो देखी, आप में से 90% लोग समझ जाते हैं कि ये इंटेंशन क्या है इस बंदे की। कई बार ऐसी एडवाइस दे दी जाती है, आपको लगता है ये कैसे पॉसिबल है। किसी ने बोला कि भाई मैं मेंस में इससे पढ़ा था, आप देखते हो यार मेंस का तो इनका बैच ही नहीं आता। कुछ बच्चे बोलते हैं यार इनकी तो इनका तो मेंस का बैच ही नहीं आ पाया था, या फिर इन्होंने शुरू किया था तो इनके तो 4 ही चैप्टर कंप्लीट हुए थे। होता है आपके साथ। लेकिन वो बच्चा गुणगान किसके कर रहा होता है? पर्टिकुलर टीचर के कर रहा होता है। फिर आपको विश्वास होता है, फिर आपका ये मन करता है ऐसे एकदम से कि यार मुझे तो पता है। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है भी जिसे नहीं पता। अब आपको क्या लग रहा है, जब ये वीडियो डलेगी आप इसके कमेंट्स में देखना और ध्यान से देखना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये भेजे हुए कमेंट है किसी जेन्युइन बंदे के कमेंट है। आप 100% समझ जाओगे कि ये, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट हैं, आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। आपने देखा होगा मैंने आज तक कभी भी एक झूठा वादा नहीं किया कि मैं ये फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं ये पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, कभी नहीं करता मैं। क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग टर्म में वही जीतता है जो जेन्युइनली मदद करता है। मैं अगर आपसे फीस लेके आपकी जेन्युइनली मदद कर रहा हूं तो मैं जीतूंगा, जो मैं हर साल जीत रहा हूं। जो बच्चे नहीं जानते वो 2021, 22, 23, 24, 25 का आप डालेंगे, अभी भी फोटो डालेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, आप रिजल्ट देख लेना, आप गिन लेना, आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, और आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये बच्चे मतलब ये डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है। और आपने एक चीज और नोट करी होगी, ज्यादातर स्क्रीनशॉट में ऊपर पहले भी बात हो रखी होती है, तो हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चा चाह के भी, मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो 5 बच्चे चाह के भी मन नहीं मान पाता उनका, वो बता ही देते हैं। मैं अपने पेड बैच में खुला बोलता हूँ कि ठीक है अगर आपकी रैंक आती है तो आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन मैं आज एक बात जरूर बोलूंगा कि आप कहीं भी जाइए, बहुत अच्छी बात है, आपको जैसा ठीक लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस डिसीजन मेकिंग की तरफ इंक्लाइंड होना है, जहां आपका मन करे। लेकिन यार हमें मत बताया करो, हमें मत बताओ, क्योंकि हमें लगता है कि यार इस बार ऐसा हो गया है कि एक जेन्युइन बंदा जीत गया और अब इस बार कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर लेकिन सुबह तक ऐसे ही होता है। और ये इस बार की बात नहीं है, पिछले साल हर साल हो रहा है यार ये। तो अब मैं क्या आपसे बोलूं क्या ना बोलूं समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। बहुत ज्यादा मतलब कुछ चीजें होती है, वैसे मैं, मेरे पास हमेशा वर्ड्स रहते हैं, हमेशा मैं एंग्री यंग मैन की तरह बिहेव करता हूँ, हमेशा मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि यार आपको ये करना है, मैं आपका बड़ा भाई हूं, मैं कभी प्यार से बात नहीं करूंगा, मैं आपको हमेशा डांटूंगा, ये वो इस तरीके से बात करता हूँ। लेकिन अब यहां मैं बोल नहीं पा रहा कुछ भी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। आप बताइए क्या मुझे ये एक्सपोज करनी चाहिए चीजें, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम किसके अगेंस्ट है, मतलब एज अ टीचर मैं किसके अगेंस्ट हूँ? क्या मैं दूसरे टीचर के अगेंस्ट हूँ? उनकी भी क्या गलती है जब उनको पता है कि ये ट्रेंड चल रहा है,
जब तक वो एक बंदा जब रिजल्ट आता है वो 15-16 घंटे तक एक भी रिजल्ट नहीं डालता और सीधा वो रैंक 1 डालता है, क्या मतलब है इसका? वो उसने कितना अपने आप को इन्वेस्ट किया होगा ढूंढने में, बात करने में, पहुंचने में, किसी ना किसी को बीच में लल्लू वल्लू ढूंढ के वो उनके पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये सब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है? अगर वो ईमानदारी से पढ़ाएगा तो उसको पता है ईमानदारी से भीड़ नहीं आती, ईमानदारी से व्यू नहीं आते। रिजल्ट जरूर आता है ईमानदारी से, लेकिन इस रिजल्ट को वो इन कैश नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो मेरा? मतलब मेरा थोड़ा सा गला भरा हुआ है तो हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब लगे, लेकिन इन चीजों से ये चीजें सिर्फ बनाने के लिए नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ कहने की बात है कि सभी एक जैसे हुए हैं, अभी भी अच्छाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, आपने प्रेमानंद जी को तो सुना होगा, कितने लोगों को पसंद है वो? ऑलमोस्ट हर किसी को पसंद है। क्या वो बेतुकी बात करते हैं? बिल्कुल सीधी बात करते हैं, लेकिन करने वाले उनसे भी आके लाइमलाइट ले जाते हैं। तो वो उनका वो काम नहीं है, आपका वो काम नहीं है कि आपसे कौन नाजायज फायदा उठा रहा है। आपका ये काम है कि आप ठीक हो या नहीं हो। मेरा ये काम है कि मैं आपको अपना रिजल्ट, जैसे हर साल रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं, मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाऊं, अब मन अच्छा हो चाहे ना अच्छा हो। वैसे बच्चे मेरे से उदास हो, मेरे से नाराज हो सकते हैं कि सर ये क्या बात हो गई, अगर मेरी रैंक, मतलब हम टॉप 100 में बहुत सारे लोग हैं, आप हमारे रिजल्ट से खुश नहीं हो। मैं खुश हूं, आप मिल के देख लेना, आप मिलने तो आते ही हो मेरे से, हर बार हम मिलते हैं, आपको आप पता कर लेना कि मैं खुश रहता हूँ या नहीं रहता। ये छोड़ो, आप किसी की अगर 12-13 हजार रैंक भी है इस बार, ठीक है, या फिर किसी की एंड में भी रैंक है, और वो अगर मुझसे मिलने आया, अगर वो वीडियो देख रहा है, वो बता दे मुझे क्या मैंने अलग बिहेव किया, क्या मैं सोच समझ के आपके साथ बात करता हूँ कि नहीं इसकी रैंक अच्छी है तो मैं घड़ी देख के टाइम स्पेंड करता हूँ? नहीं, वो मेरे मोराल से, मेरे एथिक्स हैं। मैंने जब शुरुआत करी थी, मेरे को तब बोलते थे लोग कि नहीं आप इस दलदल में मत जाओ, और अगर आप घुसोगे तो फिर आप भी बदल जाओगे। और इस चीज को मैं आज भी सुनता हूँ। जब कल वीडियो डाली थी, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे, देखो ग्रुप में बोल रहे हैं कि आपने खरीद लिया। मैंने, जरा एक बार पता तो करिए कि कौन सा टीचर है जो सिर्फ, जिसके यहाँ जाने से पहले भी मिठाइयाँ लेनी पड़ती है, माधव के लिए टॉफियां लेनी पड़ती है, चॉकलेट लेनी पड़ती है। तो हम तो आपका खर्चा करवाते हैं और हक से करवाते हैं, मैं तो करवाऊंगा, इस साल भी बच्चों से करवाऊंगा, अगले साल भी करवाऊंगा, क्योंकि हमने भी अपने गुरुओं के लिए ऐसे ही किया है और अभी भी जान देते हैं उनके लिए। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। लाइफ सिर्फ जॉब लेने तक नहीं है, उसके आगे भी बहुत है। अभी आपको जॉब की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, इस टाइम पे आपको लग रहा है कैसे भी इधर उधर से बटोर लो। ये एकदम से ठंडा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है, मुझे मिल के आना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आपसे बातचीत करने सोची, और मैं बहुत कुछ लेकर आया हूँ अभी, बट कुछ लॉजिक नहीं है उसको दिखाने का, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। आप बस इतना देखिए कि कोशिश करिए कि आप समझो चीजों को, आपके साथ क्या हो रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है वो दुश्मन लगे। मैं आपको बताता हूँ, भक्ति इस लेवल पे रहती है कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो और अगर उसने आपके सामने कुछ गलत भी कर दिया, तो उसमें से 50% लोग बोलेंगे कि ये AI है, ये सही नहीं है, ये मोदी जी है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, उनको ऐसा लगेगा। ठीक है, या ये तो ये जो हमें दिख रहे हैं ये राहुल गांधी है ही नहीं, क्योंकि उनका एक रुझान है उस तरफ। लेकिन इस तरीके से फॉलो करने से अगर आपको फायदा हो रहा हो तो मैं कह रहा हूं 100% करिए। लेकिन अगर आपका साल पे साल वेस्ट होते जा रहे हैं, अगर आप किसी नाव में बैठ गए हैं और आपको पता चल गया है थोड़ी दूर जाकर कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुरंत वापसी ले लेना चाहिए। आप आधे रास्ते में जाकर अगर वापस लोगे तो जितना समय आपको पहुंचने में लगा है उतना समय आपको आने में भी लगेगा। अगर हमें समझ में आती है कि चीज गलत है, ये डिसीजन हमसे गलत हो गया, तो वो डिसीजन आपको, उस डिसीजन को तुरंत छोड़ देना चाहिए। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने अपने मन की बात रखी। जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा मैं किस लेवल का आदमी हूँ, किस लेवल पे मैं अपने एथिक्स को रखता हूँ। पूरी दुनिया ने अपने जो जो जिस हिसाब से दुनिया चलती है, चाहे वो फीस को लेकर हो या कुछ को लेकर, ऊपर नीचे करते रहते हैं, मास गेम खेलते हैं, नंबर गेम खेलते हैं, मैंने आज तक नहीं खेली, ना कभी मैंने झूठे वादे करे, ना मैं करूंगा।
मैं हर बार यही सोचता हूँ, हर साल सोचता हूँ कि शायद ये मेरा सीजीएल का 2025 का 26 का आखिरी साल है, अब मैं लाइन चेंज करूंगा। मैं हर साल सोचता हूँ, लेकिन बच्चे मुझे नहीं छोड़ने देते। माउथ पब्लिसिटी की वजह से जितने भी एडमिशन होते हैं वो माउथ पब्लिसिटी की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा कितनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैं करता हूँ या कितनी नहीं करता, आपको साफ पता होगा। आप हर चीज जानते हो, लेकिन आप देख के भी नजरअंदाज करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने एक जगह फंस गए हैं और यहाँ पे हमने अगर पैसे दे दिए तो अब हम यहीं रहेंगे। और उस चक्कर में आप दूसरों को भी वही एडवाइस करते रहते हो। बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, वो ये देखते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर ए जगह से पढ़ रहा हूँ, तो वो कमेंट्स में उनका नाम लिख देते हैं, वो बोलते हैं कि ए से ही पढ़ ले, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं फंसा हूँ, अगर गलत होगा तो मेरे साथ भी होगा, तो इसके साथ भी होगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, निकलना पड़ेगा भाई, तू भी निकल मैं भी निकलूं, कहीं और चलते हैं और बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, दोनों सिलेक्शन लेते हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।